जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी महाराज ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और हर एक सत्संग से संगत जी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और गुरु जी महाराज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से दीप्ति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग लिखने के लिए अपनी कलम उठाती हूँ तो मन में कभी ये विचार नहीं आता कि इसे कौन सुनेगा या कौन नहीं, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं। केवल एक ही भाव मन में विचरता है कि मेरा ईश्वर तो कहीं न कहीं सुन रहा होगा। मेरे मन के भाव अथवा भक्ति के कुछ अंश तो उन तक पहुंच ही रहे होंगे। मेरे मन में उनके प्रति जो प्रेम है वो उन तक तो पहुंच ही रहा होगा। संगत जी, हमारे लिए तो बहुत कठिन है ये समझ पाना कि सृष्टि के कण कण पर उस ईश्वर की दृष्टि है। वो कैसे लाखों करोड़ों या कहे अरबों जीवों पर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, जबकि हम मनुष्य तो केवल दो कार्यों को भी एक साथ करने की या सुनने की भी क्षमता नहीं रखते। फिर भी संगत जी, हम स्वयं पर इतना अभिमान करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। प्रतिदिन के अनुभवों एवं आकलनों से मैं यही देखती हूँ कि किसी को ऊंचे पद का अभिमान है तो किसी को धन का, किसी को सुंदर काया का अभिमान है तो किसी को ज्ञान का, किसी को यश प्रसिद्धि का, और न जाने ऐसे कितने ही भ्रम जो हम अपने मन में पाले जी रहे हैं। लेकिन संगत जी, हम भूल जाते हैं कि इस जीवन का मूलाधार सार तो एक ही है, वो है परम पिता परमेश्वर। फिर अभिमान किस बात का? संगत जी, यहीं पर हम चूक जाते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो हम सब भटके हुए हैं अपने मूल से। इस जन्म में गुरु जी के सानिध्य में आने के पश्चात मैंने जो अनुभव प्राप्त किए, उसके बाद तो मुझे स्वयं पर दया और क्रोध दोनों ही भाव आते हैं, ये सोचकर कि मैंने अपने जीवन का कितना सारा भाग यूं ही गवा दिया। जिस मार्गदर्शन और प्रेम भक्ति के लिए मैं अब प्रयासरत हूँ, उसके लिए मैं पहले क्यों नहीं हुई। परंतु यह भी सत्य है कि उस ईश्वर ने यही समय चुना था मेरे लिए, यही समय सही था मेरे लिए। मेरे जीवन में आया परिवर्तन इतना सुखद होगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे लिए सुख की परिभाषा बदल चुकी है। विश्वास कीजिए संगत जी, ईश्वर भक्ति से बड़ा सुख इस संसार में नहीं है। ईश्वर से प्रेम सर्वोपरि है और ऐसे ही प्रेम भाव में मैं अपने गुरु जी के साथ साझा करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ही गुरु का रूप धारण करके सभी जीवों का कल्याण करने हेतु, अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने हेतु पृथ्वी पर मानवीय रूप में बारंबार प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। और इसी प्रेम का, इसी भक्ति का एक और रूप है, वो है सेवा। भक्त द्वारा अपने ईश्वर को निस्वार्थ सेवा। जी हाँ, जिस सेवा में कोई स्वार्थ छुपा हो वो सेवा नहीं है, आपका लालच है, अंतर मन का मेल है, जिसकी कोई क्षमा याचना नहीं है। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सभी संगतों की तरह जब मैं गुरु जी से इस जन्म में 2023 में जुड़ी तो मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं थी। लेकिन संगत जी, इस 2 वर्ष की यात्रा में कब मैं शून्य होती चली गई, इसका आभास मुझे भी नहीं हुआ। संगत जी, मैं शून्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अपने ईश्वर से मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं होती। गुरु जी ने इतना संयम और धैर्य प्रदान किया है कि जब भी उनके समक्ष जाती हूँ तो केवल एक ही चीज मांगती हूँ, उनकी भक्ति और सेवा। सेवा का ही एक सत्संग यहाँ मैं साझा करती हूँ, जो सत्संग के साथ साथ एक सीख भी है हमारे लिए। संगत जी, पिछले महीने यानी कि जून की बात है, मेरे एक फ्रेंड का रात को मुझे फोन आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुझे बड़े मंदिर में सेवा करनी है। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे करनी तो है, लेकिन कैसे? वहाँ तो सेवा मिलना बहुत मुश्किल है, इतना सरल नहीं है वहाँ पर। तो संगत जी, उसने मुझे बताया कि पिछली बार जब वो मंदिर से ऑटो में मेट्रो स्टेशन तक जा रहा था तो उसी ऑटो में
में बड़े मंदिर की ही एक सेवादार आंटी उसे वहाँ मिली और उन्होंने अपना नंबर मेरे मित्र को दिया और कहा कि कभी सेवा के लिए आवश्यकता हुई तो मैं आपको बता दूंगी। तो संगत जी, उन्हीं आंटी ने मेरे फ्रेंड को अगले दिन मंदिर में सेवा करने के लिए आने को कहा और मेरे फ्रेंड ने उनसे मेरे बारे में पूछा कि आंटी मेरी एक दोस्त है, वो भी सेवा के लिए आ सकती है क्या? तो आंटी ने कहा कि हाँ, उसे भी ले आना। और जब संगत जी मेरे पास मेरे फ्रेंड का फोन आया तो सेवा ना करने का तो प्रश्न ही नहीं था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अब संगत जी अगले दिन मैं मंदिर पहुंच गई। उस दिन मुझे ठीक से याद नहीं है, संभवतः शुक्रवार या शनिवार था। तो मंदिर शाम को खुलता है, लेकिन संगत जी हमें वहाँ पहुँचने का 11 बजे का समय दिया गया था। और संगत जी मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैं मंदिर निर्धारित समय पर न पहुंचकर देर से पहुंची। संगत जी मैं मंदिर 11 बजे की बजाय 12 बजे पहुंची। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी कि हमारा कहीं भी जाने का समय गुरुजी ही निर्धारित करते हैं। मैं मंदिर पहुंची तो वो जो सेवादार आंटी थी, दीपिका आंटी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जोड़ा घर जाकर प्रतीक्षा करो, वहाँ सुशीला आंटी आएंगी, वही हमारी हेड है और वही आपको सेवा देंगी। संगत जी बड़े मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि सेवादारों का एक ग्रुप होता है वहाँ पर और हर एक ग्रुप पर एक हेड होता है, जैसा मैं समझ पाई हूँ। सुशीला आंटी उस ग्रुप की हेड थी। अब संगत जी मैंने जोड़ा घर के पास करीब 1 घंटा प्रतीक्षा की। वहाँ कुछ संगत पहले से ही बैठी हुई थी जो मंदिर में दर्शन करने पहली बार आए थे। उन्हें मंदिर के खुलने का समय नहीं पता था तो वे वहीं बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। संगत जी वहीं पर मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे वहीं बैठने को कहा गया था और बाकी 10-12 लोगों की संगत नीचे बैठी हुई थी। लगभग संगत जी 1 घंटे के बाद सुशीला आंटी आए। उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी आप यहाँ कैसे बैठे हो? तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप सुशीला आंटी हो? तो आंटी ने कहा हाँ मैं सुशीला आंटी हूँ। फिर संगत जी मैंने उन्हें बताया कि आंटी मैं सेवा के लिए आई हूँ और ऐसे ऐसे दीपिका आंटी से बात हुई थी और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर आपका इंतजार करने के लिए बोला था। संगत जी वो आंटी बड़े गुस्से से बोली। उन्होंने जो व्यवहार उस समय किया मेरे साथ, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। संगत जी उन्होंने मुझे कहा दीपिका आंटी को क्यों पूछा, मुझसे क्यों बात नहीं की? मैंने बड़े आराम से उन्हें बताया कि मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है, बस आंटी से मेरे फ्रेंड की बात हुई थी और उनके हाँ कहने पर मैं यहाँ पर आ गई। बस फिर तो जैसे वो आंटी मुझ पर फूट पड़ी, इतनी जोर से मुझे डांटा और मुझे कहा कि अरे दीपिका आंटी तो आपको जानती ही नहीं है, वो तो कह रही है कि मैंने उस लड़की को नहीं बुलाया, वो लड़का उसे लेकर आया है। यहाँ कोई सेवा नहीं है, जाओ यहाँ से, हम यहाँ पर कोई यारी दोस्ती निभाने नहीं आए हैं। और संगत जी वहीं पास में एक बूढ़े से सेवादार अंकल कुर्सी पर बैठे हुए थे तो वह आंटी उनसे बोली कि अंकल इसे नीचे बिठाओ। हालांकि संगत जी मैंने फिर भी उनसे कोई बहस नहीं की और ना ही मैं लड़ी, बस उनसे इतना कहा कि आंटी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और संगत जी में रोते हुए चुपचाप नीचे जाकर बैठ गई। सबके सामने मेरा इतना अपमान हुआ, वो भी मेरे अपने गुरु के घर में। संगत जी सच बताऊं तो मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे कि जब मेरे गुरु के घर ने भी मुझे ठुकरा दिया तो अब मैं कहाँ जाऊं। संगत जी मैं तो निस्वार्थ भाव के सेवा से आई थी, मेरी क्या गलती थी? मैं तो उनसे लड़ी भी नहीं, ना ही मैंने उनसे अपशब्द कहे। ये सब सोचते सोचते मैं मुंह नीचे करके रोती रही और संगत जी सब लोग मुझे देख रहे थे। और तभी संगत जी वहाँ पर 2 सेवादार जल प्रसाद लेकर आए। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और कहा कि आंटी आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपनी जेब से गुरुजी का एक लॉकेट निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया। संगत जी मैंने गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को अपने माथे से लगाया और अपने बैग में रख लिया। और तभी संगत जी मेरे फ्रेंड का फोन आया जो अपनी सेवा का पास बनवाने काउंटर पर गया हुआ था। संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन पर पूछा कि क्या तेरी बात हो गई सुशीला आंटी से? संगत जी मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बताया और संगत जी मेरा रोना सुनकर मेरा फ्रेंड मेरे पास भागा भागा आया और मेरे पास आकर बोला कि मैंने तो दीपिका आंटी से बहुत अच्छे से कंफर्म करके ही तुझे बुलाया था, तू मेरी बात पर विश्वास कर। और रास्ते में भी मैंने फोन पर तेरी उनसे बात करवाई थी, फिर यहाँ आकर उन्होंने क्यों मना किया? फिर संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तू अब क्या करेगी, तू घर जाएगी या मंदिर खुलने की प्रतीक्षा करेगी? और संगत जी मैंने रोते हुए ही उसे जवाब दिया कि मैं घर क्यों जाऊंगी, मंदिर खुलने की प्रतीक्षा करूंगी और दर्शन करके ही जाऊंगी। सच कहूँ तो संगत जी एक बार मन में आया था कि घर चली जाऊं, फिर सोचा कि जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उनको मैं न जानती हूँ, ना ही उनसे मेरा कोई संबंध है, लेकिन जिनके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे गुरुजी, उनसे तो मेरा जन्मों जन्मांतर का संबंध है। और फिर उन्होंने तो मुझे नहीं ठुकराया। जिस दिन वो स्वयं आकर मुझे ठुकरा देंगे तभी मैं मानूंगी कि अब मेरा इस संसार में कोई स्थान नहीं है। संगत जी मेरे फ्रेंड नवीन ने मुझसे कहा कि अभी 1 बजे है और मंदिर 4:30 बजे खुलेगा। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, तू अपनी सेवा दे, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूंगी और गुरुजी के दर्शन करके ही जाऊंगी। एक्चुअली संगत जी मेरे मन में यही विचार था कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं अपने ईश्वर के दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो फिर तो ये 2-4 घंटे तो कुछ भी नहीं है। संगत जी मेरा फ्रेंड नवीन सेवा के लिए चला गया और मैंने 2-4 घंटे सत्संग सुनकर बिताए। संगत जी मेरे इस अनुभव से मुझे सीख
भी मिली और कुछ विचार भी मेरे मन में आए जो मैंने अपनी माँ से साझा किए और अब मैं आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो संगत जी सीख ये थी कि हम सभी ये सोचते हैं कि बड़े मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में जाकर सेवा देना ही सेवा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेवा तो आप संगत जी घर में भी कर सकते हैं, जैसे मन में दूसरों के प्रति अच्छे विचार लाकर, किसी की भी निंदा ना करके, ईर्ष्या द्वेष भावना ना लाकर, भूखों को भोजन करवाकर, बीमार का इलाज करवाकर और यदि आप में क्षमता है तो आर्थिक रूप से किसी की सहायता करके। लेकिन उसमें भी संगत जी आप सामने वाले पर अगले जन्म का भार डाल रहे हैं। संभव हो तो बहुत आवश्यक न हो तो आर्थिक सहायता से बचें। वैसे तो मैं भी ये सब जानती ही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे गुरु का आदेश है तो मैं वहाँ चली गई और इस वाक्य के द्वारा संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे हैं। संगत जी पुरानी संगत के कई सारे सत्संगों में मैंने सुना था कि गुरुजी उनको कई बार सबके सामने डांटते थे। मुझे दुख बहुत हुआ, रोई भी, लेकिन मेरे गुरु का प्रेम उन सभी यातनाओं और अपमान से ऊपर है। दूसरी बात संगत जी हमें यह सीख लेनी चाहिए कि गुरुजी की संगत होकर आप स्वार्थी मत बनिए। यदि आप अपने सच्चे शब्दों के साथ किसी भी संगत को मंदिर लाते हैं तो फिर संगत जी उस कर्तव्य को पूरा करें, उसे बीच में मत छोड़िए। ये भी एक सेवा है और उस सेवा के लिए गुरुजी ने आपको चुना है। और तीसरी बात यह है संगत जी कि यदि आपको सेवा मिली है तो उसका मान रखना सीखिए। केवल सेवा मिलने से आपके कर्म नहीं कट जाते, आपको आजीवन उसकी मान मर्यादा बनाए रखनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है जिन लोगों को सेवा नहीं मिलती उनके कर्म नहीं कटते या वो कोई पापी हैं। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो शारीरिक रूप से सेवा देने में असमर्थ हैं, फिर भी मेरा ईश्वर सभी के कष्ट काटता है, सभी को हृदय से लगाता है। मैं सच कहती हूँ संगत जी कि मुझे सेवा न मिलने का 1% भी दुख नहीं हुआ और ना ही मुझे आज है। संगत जी दुख केवल उन शब्दों का था जो उन्होंने प्रयोग किए जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ यारी दोस्ती निभाने नहीं आए हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे चरित्र का हनन हुआ हो, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई गई हो। मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी और एक माँ हूँ। और इन सबसे भी बढ़कर संगत जी मैं गुरु जी की संगत हूँ। तो क्या मैं इस तरह की भाषा स्वीकार कर सकती थी? संगत जी मेरा फ्रेंड नवीन और मैं तब से मित्र हैं जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। संगत जी हम दोनों करीब 10 सालों से दोस्त हैं। तो क्या संगत जी हमें गुरु संगत होने के नाते अपनी सोच, अपने विचारों के मेल को साफ नहीं करना चाहिए? क्या किसी संगत की परिस्थिति को जाने बिना या उस व्यक्ति को जाने बिना उसका दिल दुखाना, आरोप लगाना ठीक है? सेवा के भी नियम होते हैं जो हमें सीखने होंगे। जब मैंने इस घटना के बारे में अपने हस्बैंड को और अन्य मित्र को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया, चुप क्यों रहे, कुछ सुनाया क्यों नहीं? तो मैंने उनसे एक ही बात कही और वो लोग सब चुप हो गए। मैंने कहा कि अगर मैं अपने गुरु के स्थान पर खड़े होकर उनसे बहस करती या लड़ती तो मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाता। मैं हर दिन स्वयं को गुरु की सच्ची संगत बनाने के लिए प्रयासरत हूँ ताकि अपने गुरु के वचनों पर खरी उतर पाऊँ। ऐसा करने से मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते। मैं केवल अपने ईश्वर की भक्ति, उनका प्रेम चाहती हूँ और कुछ नहीं। वैसे भी संगत जी मेरा मानना यह भी है कि वहाँ मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे ईश्वर की रची हुई लीला थी। यह मेरे लिए उनकी दी हुई सीख थी। ये सब कुछ मेरे भले के लिए था। उनका दिया हुआ मुझे सब कुछ स्वीकार्य है। संगत जी इस घटना के पश्चात 1 हफ्ते तक मैं मंदिर नहीं गई। हालांकि संगत जी मैं इससे अधिक अपने आप को नहीं रोक पाई। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ईश्वर से रुष्ट थी, केवल इसलिए नहीं गई कि स्वयं को और भी मजबूत और भी समर्थ बना रही थी मानसिक रूप से, कि ताकि ऐसी आने वाली कोई भी चुनौती मेरे और मेरे ईश्वर की भक्ति के मध्य कभी बाधा न बने। और मेरा विश्वास उतना ही दृढ़ है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत संयम, बहुत सब्र दिया है, जिसके लिए मैं प्रत्येक क्षण उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी इस समय भी मैं और मेरा परिवार विकट परिस्थितियों में है, लेकिन फिर भी मन में धैर्य है कि गुरुजी साथ हैं। वो हर क्षण मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनसे कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है। संगत जी मैंने अपने एक सत्संग में बताया था कि मेरा बड़ा भाई किन्हीं परिस्थितियों के चलते घर से चला गया था और आज तक हमें उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है कि वो कहाँ है। संगत जी इतने साल बीत गए, कुछ दिनों से माँ और मैं विचलित थे ये जानने के लिए कि वो जीवित है भी या नहीं। माँ तो माँ है, कैसे सब्र करे, कब तक करे? कभी न कभी संगत जी जिज्ञासा तो होती है। संगत जी 2-3 दिन पहले ही पहली बार माँ को जोत में गुरुजी के दर्शन हुए, जो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं घर पर नहीं थी, लेकिन माँ ने बताया कि पूजा के समय उन्हें गुरुजी के दर्शन जोत में हुए। संगत जी पहली बार तो मेरी माँ को लगा कि उनका भ्रम है, तो संगत जी मेरी माँ ने गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी यदि ये आप हैं तो ये जोत की जो लो आपकी तरफ है ये मेरी ओर कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि ये आप स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी ऐसा ही हुआ, जोत की लो माँ की ओर मुड़ गई, बिल्कुल शेषनाग की तरह। फिर संगत जी मेरी माँ ने गुरुजी से प्रार्थना
प्रार्थना की कि गुरुजी आप सब कुछ जानते हो, तो ये भी जानते ही होंगे कि मेरा बेटा जीवित है या आपकी शरण में है। कृपया करके मुझे बताओ, मैं उसमें भी सब्र कर लूंगी। संगत जी, शायद आपको विश्वास न हो, मेरी माँ ने उसी जोत में मेरे भाई को देखा। पीछे गुरुजी हैं और उनके आगे मेरे भाई का चेहरा। वो चश्मा पहने हुए था। संगत जी, हूबहू वही हुलिया, उसने वैसा ही चश्मा पहना हुआ था जैसा वो पहनता था। और संगत जी, ये देखकर मेरी माँ बहुत बहुत रोई। और जब संगत जी मैं घर पहुंची तो माँ ने सब कुछ मुझे बताया और उनकी बातें सुनकर संगत जी मैं भी बहुत रोई। संगत जी, उस दिन मैं और माँ बहुत बहुत रोए। लेकिन फिर संगत जी हमने एक दूसरे को समझाया भी कि कम से कम वो ईश्वर की शरण में है। ईश्वर ही उसके कर्म काटेंगे, उसे गति देंगे। गुरुजी ने उसे उसके दुखों से मुक्ति दी है। संगत जी, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य योनि दुखों की, संघर्षों की पोटली है जिसे हम साथ लेकर जन्म लेते हैं। संगत जी, ये जीवन त्याग मांगता है और ईश्वर हमें धैर्य देते हैं उस संघर्ष से, उस दुख से लड़ने के लिए। संगत जी, हम सभी अपने हर दुख, हर सुख, हर संघर्ष को अपने गुरुजी की इच्छा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा कई जन्मों की है और वो ईश्वर ही जानता है ये कितनी लंबी है और इसका अंत कब और कैसे होना है। संगत जी, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी इस यात्रा में मेरे गुरुजी ने पूर्ण रूप से मेरा मार्गदर्शन किया है और वो आगे भी कर रहे हैं। संगत जी, मार्च में मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य बहुत खराब था। संगत जी, उनका स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब था कि उन्हें भारत आना पड़ा। एक्चुअली संगत जी, वो विदेश में जहाँ काम करते हैं वहाँ उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड भारत आए अपने इलाज के लिए। संगत जी, हम सभी ने सोचा कि यहाँ पर परिवार है तो उनकी देखभाल बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन संगत जी, हम नहीं जानते थे कि गॉल ब्लैडर की साधारण सी सर्जरी हृदय रोग का रूप ले रही थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड की हार्ट बीट सिर्फ 15% थी, जो कि 50 से 60% होनी चाहिए थी। संगत जी, अंदर फ्लूइड भरा हुआ था जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करके निकाला गया। और यहाँ पर संगत जी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य खराब हुआ उससे पहले ही मेरे पास गुरुजी के टेलीपैथिक संदेश आना शुरू हो गए थे मेरे हस्बैंड के स्वास्थ्य से संबंधित। और संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु, और अगर मैं इस संसार से जाऊं तो सिर्फ सुहागन जाऊं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा ही आशीर्वाद भी दिया। तू सदा सुहागन रहेगी, मेरा आशीर्वाद है तुझे। फिर उसी बीच संगत जी, गुरुग्राम जलवायु टावर में अर्चना आंटी की ओर से मुझे एक सत्संग का बुलावा आया जहाँ गुरुजी की कुछ पुरानी संगत भी है। संगत जी, मेरी वहाँ पर कमांडर अंकल के साथ भेंट हुई और वहीं पर मुझे दिव्य आभा भी प्राप्त हुई। जब संगत जी सत्संग शुरू हो गया तो अर्चना आंटी मेरे पास बैठी हुई थी और मैंने उनके हाथ में मंगलसूत्र जैसा एक ब्रेसलेट देखा। उसमें गुरुजी का स्वरूप था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में विचार आया कि ऐसा ब्रेसलेट तो मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि ये तो मंगलसूत्र के रूप में है। मुझे ऐसा ब्रेसलेट भला कोई क्यों देगा। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, गुरुजी ने तो मुझे वैसे ही सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अचानक संगत जी, अर्चना आंटी ने अपने हाथ से वो ब्रेसलेट निकालकर मेरे हाथ में पहना दिया और कहा, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि मुझे वो ब्रेसलेट मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि गुरुजी ने मेरे मन के भावों को पढ़कर अपने दिए आशीर्वाद पर मोहर लगा दी थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड का सुरक्षा कवच गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही दे दिया था। संगत जी, मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया था, इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन संगत जी, मैं पूरी रात आईसीयू के बाहर अकेले चक्कर लगाती रही और मेरे हाथ में डाले गए गुरुजी के आशीर्वाद को देखती रही। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उन्हें ठीक करके घर ले जाऊंगी। पता है संगत जी, उस समय मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी। मेरी माँ घर पर मेरे बच्चों के साथ थी क्योंकि वे छोटे हैं अभी। मेरा भाई हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में था क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही विजिटर अलाउ होता है और कोई अलाउ नहीं था। तो मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उस सन्नाटे में उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति मेरे साथ थी। मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। गुरुजी का स्वरूप अपने पति के कपड़ों की जेब में रखा हुआ था। मैं निश्चिंत थी कि वो सब संभाल लेंगे। और संगत जी, ऐसा हुआ भी। 8 मार्च को मेरे बेटे का जन्मदिन था और उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। और संगत जी, एक और आश्चर्य की बात तो ये थी कि गुरुजी महाराज ने एक दिन में ही सारे कष्ट काट दिए थे। संगत जी, 7 मार्च को ही मेरे हस्बैंड एडमिट हुए और 8 मार्च को संगत जी वो घर भी आ गए। क्या ऐसा संगत जी उस ईश्वर के चमत्कार या कृपा के बिना संभव है कि कोई व्यक्ति आईसीयू से एक ही दिन में ठीक होकर घर वापस आ जाए? वो असीम शक्ति आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी आपको हारने नहीं देती। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ही नहीं, मुझे भी जीवन दान दिया। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी माँ को गुरुजी के संदेश आ रहे थे कि तेरी बेटी पर संकट है। संगत जी, मेरा
मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था और जो लक्षण संगत जी मुझ में दिखाई दे रहे थे वही सारे लक्षण माँ ने सत्संग में सुने। संगत जी 4-5 दिन पहले मुझे एक सपना आया जिसके द्वारा मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी रक्षा की है और मुझे जीवन दान दिया है। संगत जी उस स्वप्न में ब्लैक मैजिक के पूर्ण रूप से संकेत थे। मैंने देखा कि मेरी फ्लाइट है और मैं बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ और संगत जी मेरे टिकट पर मेरी किसी जानने वाली ने मेरे नाम की जगह मुझे गालियाँ लिखी हुई है और संगत जी मुझे वहाँ पर काउंटर नंबर 7 पर बुलाया गया। संगत जी मैंने टिकट दिखाई तो उन्होंने मेरे बेटे के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि वो तो मेरे साथ में नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी मैम, हम आपको जाना अलाउ नहीं कर सकते, आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, वो आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। संगत जी यही एग्जैक्ट शब्द थे उनके। और संगत जी ये कहकर उन्होंने मेरे पासपोर्ट का वो पेज फाड़ दिया जिस पर फोटो और सारी डिटेल्स होती है। संगत जी जब मैंने अपनी माँ को सारा सपना सुनाया तो उन्होंने कहा कि 7 नंबर काउंटर यानी गुरुजी जिसने भी तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, गुरुजी ने उसका प्रयास निष्फल कर दिया तेरा वो पेज फाड़कर, क्योंकि वो जानते हैं कि तेरा बच्चा तेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो बहुत छोटा भी है, तुझसे बहुत लगाव भी है उसे, और फिर माँ तो माँ है, हर बच्चे को माँ की जरूरत है। और फिर संगत जी इस स्वप्न के बाद गुरुजी ने ऐसे कई सारे संदेश दिए कि उन्होंने मेरी रक्षा की है। संगत जी मेरा ही क्या, प्रत्येक संगत की, प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक जीव की यात्रा एकमात्र विश्वास पर आधारित है। ये विश्वास ही है जो हमें टूटकर भी पूर्ण रूप से बिखरने नहीं देता। संगत जी इन 2 वर्षों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे न जाने कितने जन्म जी लिए। अब न सेवा की लालसा है, न विपदा का भय, न ही आसपास की चकाचौंध का मोह, क्योंकि संगत जी अब मैं जानती हूँ कि मेरे कर्मों का सुधार करने वाले मेरे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की आवाज सदैव मेरे अंतर मन में गूंजती रहती है। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया उससे 2 दिन पूर्व संगत जी मैं ध्यान में बैठी हुई थी। हालांकि मैं ध्यान लगाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, पर फिर भी संगत जी मैंने पूरी कोशिश की और तभी संगत जी मुझे मेरे ध्यान में एक स्त्री की बहुत तेज आवाज कान में सुनाई दी कि तू 5 तारीख को मर जाएगी। संगत जी मैंने इस बात को अनदेखा अनसुना किया। बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो तो नकारात्मक शक्ति थी जिसने मेरे ईश्वर को चुनौती दी थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने उनकी चुनौती को न केवल स्वीकारा अपितु उनके प्रयास को निष्फल भी किया। संगत जी यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि आंख बंद करके इस प्रकार के ब्लैक मैजिक के मैसेजेस पर विश्वास मत कीजिए जब तक आपका गुरु, आपका ईश्वर स्वयं आपको आकर न बताएं। वे साक्षात तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपको आभास अवश्य कराएंगे, संकेत अवश्य देंगे। आपको केवल और केवल उन पर विश्वास करना है और किसी पर नहीं। और मेरा ये दावा है संगत जी कि अपने सच्चे भक्त को बचाने हेतु यदि उनको साक्षात भी आना पड़ेगा तो वे अवश्य आएंगे। सच्चा भक्त वही है जिसका विश्वास कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अटूट है, जो स्वयं के परिवर्तन हेतु प्रयासरत है और जिसका चरित्र काजल की कोठरी में होकर भी बेदाग हो, स्वच्छ हो। ऐसा ही भक्त प्रिय है मेरे गुरुजी महाराज को। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम तानिया कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सबसे पहले गुरुजी की सभी संगत का शुक्राना करना चाहती हूँ जो कि इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम सभी को सुनाते हैं। और मैं टीना आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। टीना आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी मधुर आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ आपकी आवाज में ही सत्संग सुनना पसंद करती हूँ। एक्चुअली संगत जी जब भी कभी मुझे शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है या मुझे किसी कारण से नींद नहीं आती तो मैं टीना आंटी के सत्संग सुनने लगती हूँ और वो सुनते ही संगत जी मुझे बहुत आराम आ जाता है और मैं सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ। थैंक यू सो मच टीना आंटी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुँचाने के लिए। संगत जी गुरु जी की बहुत कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर। संगत जी अभी कुछ महीने पहले हमारा पानी का बिल आया जो कि संगत जी 24,000 था। संगत जी दिल्ली में पानी और बिजली फ्री है और काफी सालों से पानी का बिल नहीं आ रहा था और अचानक से 1 महीने का बिल 24,000 रुपए आ गया। संगत जी हमें तो बहुत टेंशन हो गई। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पानी के डिपार्टमेंट में गए उनसे बात करने के लिए, लेकिन संगत जी वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और उनसे कहा कि गुरुजी कम से कम बिल आधा ही करवा दें, लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो पूरा ही बिल क्लियर करवा दिया। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने क्या किया, कैसे किया, समझ नहीं आया। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी के चरणों में अरदास है कि
साथ संगत पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। और मेरे मालिक, सत्संग करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। प्यारी साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। हे बख्शनहार, मुझे बख्श लो। मैं भुलनहार हूँ, मुझे बख्श दो। गुरुजी, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को क्षमा करना। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को माफ कर देना। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज सुबह का ही आपको सुना रही हूँ। संगत जी, आज मेरा दिल बहुत उदास था और अकेला महसूस कर रही थी और मन ही मन में बार बार यही इच्छा हो रही थी कि मुझे बड़े मंदिर आना है, मुझे गुरुजी के घर जाना है। पर इन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड से कुछ अनबन चल रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाकर अपने हस्बैंड से कहूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि संगत जी वो साथ चलेंगे नहीं, अकेले जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे घर से बड़ा मंदिर बहुत दूर है। और संगत जी मेरा हाथ भी खाली था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कहीं और भी पास में चली जाऊं, क्योंकि संगत जी जब पैसे चाहिए होते हैं तो मुझे हस्बैंड से ही मांगने पड़ते हैं। संगत जी, इन सभी बातों के कारण मेरा मन बहुत ही विचलित था। मैं अपने आप को अपमानित सा महसूस कर रही थी। किसी और को मेरी फीलिंग्स की कोई जानकारी हो ना हो, पर संगत जी गुरुजी को पता है सब कुछ। गुरुजी महाराज जानते हैं कि मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा है। वो मेरे साथ कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे चीयर अप करते रहते हैं, मुझे हारने नहीं देते। संगत जी, आज मैं खुश नहीं थी तो ऐसे ही बैठी हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने मेरे मन में विचार डाला कि आज सोमवार है तो तू मंदिर जा, शिवलिंग पर जल चढ़ा। और संगत जी, इस विचार के आते ही मैं तुरंत खड़ी हो गई और पास के मंदिर में चली गई। थोड़ा मन तो बदल गया। फिर संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज का बड़ा मंदिर मेरे लिए यही है। बस गुरुजी, मुझे आपके बड़े मंदिर की रियल फीलिंग दिला देना कि मैं आपके बड़े मंदिर आई हूँ आपके पास। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। संगत जी, मंदिर से आकर घर के सारे काम करने के बाद मुझे नींद आ गई और जब मैं उठी तो मुझे आदत है संगत जी की उठकर मैं सबसे पहले फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस रीड करती हूँ। संगत जी, मुझे इस बात का एक्साइटमेंट रहता है कि गुरुजी ने आज क्या भेजा है मेरे लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज डेली मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मेरी झोली ही भर जाती है। संगत जी, मैंने फोन पर देखा कि गुरुजी ने मेरे लिए एक वीडियो भेजी है और देखिए संगत जी, वो वीडियो बड़े मंदिर की थी, जिसमें बड़े मंदिर की एक एक चीज के दर्शन कराए जा रहे थे। संगत जी, ये वीडियो देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मेरी इस इच्छा को जानते थे, वो जानते थे कि मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। और वाकई में संगत जी, इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर गई हूँ, मैं वहीं पर हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच अपनी बेटी का मन रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मुझे खुश करने के लिए। संगत जी, गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी आ नहीं सकती, तो उन्होंने मुझे अपने पास इस रूप में बुला लिया। संगत जी, मेरे लिए तो ऐसी फीलिंग थी कि जैसे कोई शरीर मेरा यहाँ पर है और मेरी आत्मा बड़े मंदिर में। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। अंत में बस संगत जी मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे और मेरे परिवार पर गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी मेरा सत्संग शेयर करें उन आंटी जी पर यूं ही प्यार लुटाना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पश्चिम बंगाल के चित्ररंजन से विजेता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम विजेता है और मैं चित्ररंजन पश्चिम बंगाल से हूँ। संगत जी, मैं 34 वर्षीय अनमैरिड हूँ और शादी न करने का डिसीजन मेरा खुद का था। संगत जी, मैंने जीवन में इतने धोखे खाए हैं कि मेरा विश्वास अब नहीं रहा इंसानी रिश्तों पर। संगत जी, प्यार के चक्कर में, जरूरत से ज्यादा भावुकता में मेरा करियर, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बेफिजूल बर्बाद हुआ। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। हमारे समाज में एक लड़की जिसकी शादी न हुई हो, उसे क्या कुछ सुनना पड़ता है आप सब संगत जी जानते ही होंगे। पर आज संगत जी, मैं अपने पास्ट को एक लेसन के रूप में देखती हूँ और संगत जी, इन्हीं अनुभवों ने मुझे वो सब समझाने की योग्य बना दिया है जो एक इंसान पूरी उम्र बीत जाने पर भी नहीं समझ पाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी भावुकता
को एक नई दिशा दी है। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे दाद बख्शी है कि मैं 3-4 सालों से बेजुबान जानवरों की सेवा में लगी हूँ। मैं सरकारी टीचर के लिए तैयारी कर रही हूँ और मेरा सारा समय जानवरों को ही जाता है। संगत जी, एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ये सफर आसान नहीं था। मैं घर वालों की बातों से बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुकी थी। एक एक पल मुश्किल से कट रहा था और बाहर मेरा अपना कोई नहीं था जिसे मैं अपना दर्द समझा सकूं। संगत जी, मैं सोचती थी कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन संगत जी मैं रुक गई क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे संभाला था। संगत जी, मेरे पास 2 रैबिट्स हैं जिनको देखकर संगत जी मैं माँ वाली भावना फील कर पाती हूँ। संगत जी, मेरा जीना जरूरी था क्योंकि आजीवन मैंने लाचार जानवरों की सेवा करने का संकल्प लिया है। बस संगत जी, मैं इतना कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरी जर्नी को बहुत स्मूथ बना दिया है। मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं हूँ। गुरुजी हर पल साथ हैं और इसका एहसास वो हमेशा दिखाते हैं। वरना संगत जी, मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ मुझ अकेले के लिए संभव नहीं है। ना ही मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि लोगों के दोहरे चेहरे समझ पाऊँ और ना ही इतनी स्वस्थ हूँ। संगत जी, मेरे बैक में इतना दर्द रहता है कि मैं आधे घंटे भी एक पोजीशन में नहीं बैठ सकती। और तो और संगत जी, माइग्रेन की वजह से मुझे धूप और ट्रैवल में सब में बहुत मुश्किल आती है। संगत जी, मेरी किडनी में स्टोन्स भी हैं, तब भी मेरी सेवा निरंतर जारी है। संगत जी, अगर जरूरत है तो सिर्फ पैसों की। संगत जी, आप सभी मेरे लिए अरदास करें कि मैं सभी जानवरों का वैक्सीनेशन करवा पाऊँ और सबका स्टरलाइजेशन हो जाए। जो भी संगत जी इंजर्ड और असहाय जानवर दिखे, मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। अगर संगत जी आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज मेरे लिए अरदास जरूर करना। संगत जी, कल मेरा एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, जिसको संगत जी मैंने कुत्तों के हमलों के बाद उसे रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट करवाया था। संगत जी, वो खेलते हुए दौड़कर सड़क पर चली गई और संगत जी वो 4 व्हीलर के नीचे आकर खत्म हो गई। संगत जी, मेरे लिए घटना दिल तोड़ देने वाली है। जिसे इतने प्यार से मैंने पाला, उसे उस हाल में देख पाना बहुत मुश्किल था। तब भी संगत जी मैं यही मानती हूँ कि इसमें गुरुजी की ही मर्जी रही होगी। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पर अगर संगत जी गुरुजी हर पल साथ हैं, तो उस पल भी गुरुजी साथ ही थे और वो गुरुजी की मर्जी से उनके चरणों में चली गई। गुरुजी, हर पल मेरा साथ देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास 5 एडल्ट कैट्स हैं, 6 किटन्स हैं। मैंने एडल्ट कैट को एक एक करके स्प्रे करवाने की तैयारी शुरू की है, वो भी वैक्सीनेशन के साथ। संगत जी, स्प्रे एक प्रकार की सर्जरी होती है। उनको कैंसर और कई बड़ी बीमारियों से बचाव हो जाता है और संगत जी वो जानवर अनवांटेड सफरिंग से भी बच जाते हैं। तो संगत जी, मैंने सबसे पहले 2 बिल्लियों का प्रोग्राम सेट किया। एक्चुअली संगत जी, ढेर सारे बच्चे हों और वो दर्दनाक जिंदगी, माँ से अलगाव, कुत्तों के अटैक, गाड़ियों के नीचे ना आने पाए, इसलिए मैंने ये मिशन शुरू किया। अब गुरुजी का गिफ्ट देखिए, मुझे एक बहुत बड़े पिंजरे की जरूरत थी जिसमें किटन्स को रात भर रख सकूं और उनका ऑपरेशन हो सके, उन्हें रेस्ट भी मिल जाए, क्योंकि संगत जी उन्हें बाहर खुला नहीं छोड़ सकते कम से कम 10 दिनों तक। संगत जी, मैंने अमेज़न से 5000 का एक केज ऑर्डर किया और टेंशन भी थी कि खर्चे बहुत सारे हो रहे हैं। अब संगत जी, हुआ यूं कि 16 जुलाई को वो ऑर्डर खुद ब खुद रात को कैंसिल हो गया और मुझे पैसे रिफंड आ गए। अब संगत जी, मैं चिंता में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर 22 जुलाई को संगत जी 2 कैट्स की सर्जरी फिक्स हो गई थी, तो मुझे दिक्कत भी थी। और संगत जी 2 दिन के बाद मेरे पिंजरे की डिलीवरी आ गई और OTP लेकर संगत जी वो डिलीवरी बॉय चला गया और संगत जी मेरे पास 5,500 भी आ गए और पिंजरा भी आ गया। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हो गई। क्या बताऊं संगत जी, 5,000 मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरी माँ ने 5,000 दिए और मैं 22 जुलाई को दुर्गापुर जाकर सर्जरी करवा कर आ गई। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से बच्चे अभी रिकवर हो रहे हैं। सच कहूँ तो संगत जी, कुत्ते, बिल्ली, गाय को डंडे मारने वाले बहुत हैं, पर उनका दर्द महसूस करने वाले बहुत कम हैं, जिनमें से संगत जी एक मैं थी। गुरुजी 2 साल पहले मेरे जीवन में आए और मुझे साहस मिला खुद के लिए लड़ने का। मुझे गुरुजी ने हिम्मत बख्शी। संगत जी, अभी मैं आपको अपना एक रिसेंट का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। संगत जी, मैं दिन भर डॉग्स और कैट्स के लिए कुछ न कुछ करती रहती हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं। संगत जी, मेरे पिता हर रोज रात को ड्रिंक करके आते हैं और बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। जो बातें कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए नहीं बोल सकता संगत जी, वो सारी बातें मैं रोज सुनती हूँ और ये सारी बातें संगत जी बचपन से सुनती आ रही हूँ और जब से मैं जानवरों की सेवा में लगी हूँ तब से तो और ज्यादा सुनने लगी हूँ। संगत जी, मेरी माँ ने भी बहुत सहा है और आज भी सह रही है। संगत जी, मेरे घर का माहौल ऐसा है कि कोई भी 4 दिन में डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन इतना सब होने के बावजूद घर में मैंने 2 रैबिट्स, 9 से 10 बिल्लियां रखी हुई हैं। ये कैसे संभव हुआ संगत जी? वो सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की कृपा से इन सभी जानवरों की सेवा कर
पा रही हूँ और एक अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि संगत जी मेरे पास पैसे नहीं हो पाते हैं कई बार और मैं सड़क के घायल जानवरों की सेवा नहीं कर पाती। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे इतना काबिल बना दो कि जो जानवर मेरी नजर में पड़ जाए उसको मैं दर्द मुक्त कर पाऊँ। संगत जी मैंने इन कैट्स को स्प्रे करवाने का निश्चय किया और 2-3 महीनों से मैंने ढेर सारी जानकारी और पैसे जमा किए। संगत जी मैं व्हाट्सएप में रैबिट हेल्प के लिए एक ग्रुप भी चलाती हूँ जहाँ सब मुझे रिया नाम से जानते हैं। और संगत जी मैं नोम नोम रैबिट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हूँ और संगत जी एज ए वॉलंटियर रैबिट्स के सारे इश्यूज के लिए मैं लोगों को गाइड करती हूँ, कैंप का हिस्सा बनती हूँ जहाँ कोलकाता में संगत जी रैबिट इस पे सब कुछ होता है। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।